बात सुने। उसका हाथ पकड़कर चलते चलते अरसल को देखते हुए वो कब से अपने दिल में पिनपते सवाल को आखिरकार लबों पर ले आई। बोलो। हम सब मुस्तफ़ा भाई को ऐसे क्यों देख रहे थे? थोड़ी देर पहले हुई सारी कार्रवाई कब से उसके दिमाग में खटक रही थी। अरसल ने एक पल उसके हैरान परेशान चेहरे की तरफ देखा। नूर, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब जो भी कर रहे हैं इसमें रूप की भलाई है। वो संजीदगी से बोलते हुए एक बार फिर आगे बढ़ा, मगर नूर ने अपने कदमों को वहीं जमाकर एक कदम भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अरसल ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो सामने ही वो मुंह फुलाकर उसे खफगी से घूरने में मसरूफ थी। मैंने आपके साथ नहीं जाना, मुझे सिर्फ रूप के पास जाना है। आप तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। वो मुंह फुलाकर गोया हुई, जबकि चेहरे पर नाराजगी साफ आया थी। ओह वाओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम मुझसे नाराज हो रही हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरसल के तो जैसे दिल की मुराद बरलाई हो। नूर ने पूरी आंखें खोलकर उसके खुशी से तमतमाते चेहरे की तरफ देखा। ये जगह ठीक नहीं तुम्हें मनाने के लिए। आओ मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाकर मनाता हूँ। अरसल के आइडिया पर वो भौंचका कर रह गई। हाँ हाँ चले, रूप के कमरे में चलते हैं। मुझे उनसे वैसे भी थोड़ा काम था। उसने झट बहाना बनाया। ओ अच्छा जी, होशियारी। उसने भनवे उचकाए। नहीं, मैं कोई होशियारी नहीं कर रही। वो झट मुकर गई। उस आफत के साथ एक दिन रहकर बहुत होशियारी मार रही हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। अरसल ने मसनूई गुस्से का इजहार किया, मगर सदा की डरपोक नूर मिनट में डर गई। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अरसल ने नूर की गैर होती हालत को बगौर देखा। एक बार फिर उसने अफसोस से सर हिलाया। पता नहीं वो कब उसके दिल से ये बिला वजह का डर निकालकर एक नॉर्मल लड़की के रूप में देख पाएगा। उसके ऐन मुकाबल आकर उसने हल्का सा झुककर उसके नाजुक से वजूद को अपनी मजबूत बाजुओं में भरा। तुम्हारे होश ठिकाने लगे हैं, मगर अपने तरीके से। संजीदगी की जगह अब लहजे में शोखियां घुल आई थीं। नूर ने सुर्ख चेहरा लिए बेचैनी से पहलू बदला। नजरों को दाएं बाएं घुमाकर किसी को मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर हाय रे किस्मत, यहां तो कोई भी मौजूद नहीं था। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने बूट से दरवाजा बंद किया। खट की आवाज के साथ दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हुआ और नूर का दिल मानो उछलकर हल्क में आ गया हो। ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं सुसर जी मेरे साथ? कल ही बताया था उन्हें किस कदर मोहब्बत करता हूं मैं रूप से। नहीं रह सकता मैं रूप के बगैर। मगर नहीं, उन्होंने तो जैसे मेरी किसी भी बात को न मानने की कसम खा रखी है। शदीद गुस्से के बायस दिमाग की शरेयानें फटने के करीब थीं। तभी अपने गुस्से का इजहार वो आधे बिखरे कमरे को अब पूरे तरीके से बिखरने में लगा था। फोन की बेल पर उसने कहर बरसाती नजरों से अपने स्मार्टफोन की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। यकीनन आज इस मोबाइल का आखिरी दिन होता अगर अचानक मुस्तफ़ा की नजर एहसन कॉलिंग पर न पड़ती। सख्ती से जबड़े भींचकर उसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की। बोलो एहसन। बिना सलाम दुआ के वो सीधा मुद्दे की बात पर आया। सर, आपके तमाम सूट और बाकी सारा सामान मैंने खरीद लिया है। अगर किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें, अभी मैं मॉल में ही हूँ। एक काम करो एहसन, जाओ जाकर एक कदर कफन खरीद लो। मुस्तफ़ा का पुरसकून अंदाज उसे कुछ पल के लिए साकित कर गया। अस्तगफिरुल्लाह सर, आप खुदकुशी का सोच भी कैसे सकते हैं? हमारे मजहब में ये अमल हराम अमल कहलाता है और आप इतने कमजोर नहीं हैं जो मोहब्बत खो जाने पर। शट अप एहसन। वो गुस्से से धाड़ा तो एहसन के फराटे बरती जुबान को फौरन लगाम लगी। मैं ये कफन खुद के लिए नहीं मंगवा रहा। मैं उस कफन में उस इंसान को लपेट कर अपने हाथों से दफनाऊंगा जिसने तुम्हारी बाबी से रिश्ता जोड़ने का सोचने की हमाकत की है। तुम पहली फुर्सत में ये सारा सामान यहाँ मलक हाउस पहुंचाओ और फिर मुझे उस चूहे की बिल का पता लगाकर बताओ जिससे मेरी प्यारे सुसर जी ने अपनी बेटी की शादी फिक्स करने की भूल की है। कॉल काट कर मुस्तफ़ा ने मोबाइल बेड की तरफ उछाला और खुद तेजी में कमरे से बाहर का रुख किया। एहसन ने हैरान परेशान सा होकर मोबाइल की सिम देखा। आईने के सामने खड़े होकर उसने एक आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डाली। ऑरेंज कलर की पांव को छूती फ्रॉक, लंबे शहद रंग बालों को ब्यूट्रिशियन ने हल्का हल्का खमदार बनाकर पुश्त पर गिरा दिया था। आंखों में काजल की धार और होंठों पर नेचुरल लिपस्टिक लगाए बिलाशुबा वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। वाह रूपापी, आप आज कितने प्यारे लग रहे हो। ये कोई 10वीं बार था जब तारा ने उसकी तारीफ की थी। जीजू बहुत लकी हैं।
जिन्हें आप जितनी खूबसूरत बीवी मिलने जा रही है। तारा के आखिरी अल्फाज जब रूप के कमरे में दाखिल होते मुस्तफ़ा शाह के कानों में पड़े तो एक बार फिर उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। एक कहर बरसाती नजर रूप के सजे संवरे रूप पर डाली, जो शायद उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं संवारा गया था, जबकि उसकी गसीली नजरों को किसी भी खातिर में न लाते हुए बाकायदा आईने के जरिए मुस्तफ़ा शाह की आंखों में आंखें डालकर उसे मुंह चढ़ाया और फट से मोबाइल उठाकर 2-3 बार क्लिक किया। फिर न जाने क्या चीज सामने आने पर उसने जानिसार कर देने वाली नजरों से अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा, साथ ही आंखें बंद करके जज्ब के आलम में गुनगुनाना शुरू कर दिया। दिल में है प्यार तेरा, होंठों पे गितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। सॉन्ग गुनगुनाते गुनगुनाते लफ्ज काट खाने पर उसने मुस्तफ़ा शाह को ऐसी नजरों से देखा जैसे उस गाने के बिच्छू को वो मुस्तफ़ा को काट खाने का मशवरा दे रही हो। पहले तो वो नासमझी से उसकी इतनी अजीब हरकत और फिर गाने को सुन रहा था, मगर जैसे ही उसकी आंखों का मफहूम समझ आया उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे। अगर बढ़कर रूप का मोबाइल पर इस तरह झपटा मारा जैसे शेर अपने शिकार को दबोचता हो, मगर मोबाइल स्क्रीन पर नजर पड़ते ही हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। सनी देओल? हैरत और सदमे से मिले जुले तासरात लिए उसने रूप को घूरा, जो बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्तफ़ा के हाथ में पकड़े अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा थी। व्हाट इज दिस? वो भुना उठा। हीरो, माई क्रश, द मोस्ट एंग्री हीरो, जिसकी एक एक फिल्म मैंने 100 बार देखी है। इसका एक एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, जैसे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, नहीं मिला तो बस इंसाफ। हाथ जला जला कर वो सनी देओल जैसी एक्टिंग करने की भरपूर कोशिश करने लगी। मकसद सिर्फ मुस्तफ़ा शाह को तपाना था और तवक्को के ऐन मुताबिक उसे तप चढ़ भी रही थी। और भी सुनो, वो एक्साइटेड हुई और एक बार फिर शुरू हो गई। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। डायलॉग खत्म होने के साथ ही एक चनाके की आवाज के साथ ही रूप का मोबाइल कई टुकड़ों की शक्ल में जमीन बोस हो गया। रूप की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो मुस्तफ़ा शाह के गुस्से को हवा दे रही है, ये बात तो वो जानती है, मगर उसे गुस्सा दिलाने की कीमत उसे अपने मोबाइल की लाश बनाकर चुकानी पड़ेगी, ये उसे मालूम न था। हाउ डेयर यू मुस्तफ़ा शाह? वो यकदम फुट पड़ी। मेरा स्मार्टफोन तोड़ दिया? अब क्या तुम्हारा चाचा मुझे नया फोन लाकर देगा? चाचा नहीं, मैं खुद लाकर दूंगा। मोबाइल तोड़कर अब वो इत्मीनान से पुरसकून होकर खड़ा था। शट अप! गुस्से से चिल्लाते हुए उसका चेहरा पूरी तरह लाल भभूका हो गया। यकायक ही उसका दिमाग घूमा। बिना सोचे समझे ड्रेसिंग टेबल की एक एक चीज उठाकर उसकी तरफ उछालना शुरू की। अब की बार मुस्तफ़ा को इस चीज की तवक्को नहीं थी। वो एक एक चीज को फुर्ती से कैच कर रहा था, मगर रूप के चीजें फेंकने की रफ्तार इस कदर तेज थी कि मुस्तफ़ा शाह आधी से ज्यादा चीजें अपने वजूद पर बर्दाश्त कर रहा था और बाकी भारी भारी चीजों को फुर्ती से कैच करके एक तरफ रख रहा था। तारा ने एक कोने में दुबक कर कमरे को मैदान जंग बनते देखा, मगर जैसे ही रूप के पास चीजें खत्म हुई तो तारा ने वहां से निकलकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा। रूप को गुस्से में सिर्फ एक इंसान हैंडल कर सकता था और वो था असवद मलक। कुछ न सोचने पर रूप ने बेड का रुख किया। असवद ने कमरे की दहलीज पर खड़े होकर ये सारा नजारा देखा तो चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट बिखर गई। मुस्तफ़ा ने भी एक नाराजगी भरी नजर असवद की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देख लें ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बदले में असवद ने सीने पर दोनों हाथ बांधकर दीवार से टेक लगाई और बड़ी फुर्सत में उसकी दुर्गत बनने का लाइव शो देखने लगा। रोकें अपनी बेटी को, वरना मैंने रोका तो आपको पसंद नहीं आएगा। वो दबे दबे गुस्से से गर्राया, मगर असवद के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि वो दाद देने वाली नजरों से रूप को देखने में मगन हो गया, जो अब कुशन उसकी तरफ फेंक फेंक कर मार रही थी। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हर दिन इस इंसान की हरकतें फजूल से फजूल तरीन होती जा रही हैं। रूप का गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ऑफ कोर्स बेटा, बिगड़े शौहर को अगर शुरुआती दिनों में ही ना सुधारा जाए तो बाद में मुश्किल हो जाती है।
असवद के शायद देने पर रूप ने उसकी तबीयत और ज्यादा अच्छे तरीके से साफ करने के लिए कमर कस ली, मगर असवद मलक के मुंह से निकलने वाले अल्फाज मुस्तफा शाह को साकित कर गए। मगर जैसे ही रूप का उड़ता तकिया उसके मुंह पर आकर लगा, वो लड़खड़ा कर सोफे पर गिरा। तब उसे जाकर होश आया। साथ ही असवद के बोले गए लफ्जों ने दिमाग में फिर से गर्दिश की, तो उसे इन लफ्जों का सही मफहूम समझ में आया। हैरत और खुशी से मिले जुले तासरात लिए उसने असवद की तरफ देखा। बदले में असवद ने अनजान बनकर कांधे उचकाए। बस रूप बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी की धुलाई बाद में कर लेना। असवद ने उसे प्यार से पिचकार कर ठंडा करने की कोशिश की। दूसरे ही पल रूप ने भी ताबेदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और खामोशी से इस तरह पुरसकून होकर बेड पर बैठ गई जैसे थोड़ी देर पहले ये ऊधम किसी भूत ने मचाया हो। अब कुछ दिनों तक मेरी बेटी के आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है। असवद ने एक बार फिर उसे कड़े तेवरों से घूरा। असबात में सारे हिलाकर वो सोफे से उठकर असवद के ऐन मुकाबला खड़ा हुआ। बस फर्क सिर्फ इतना था, थोड़ी देर पहले इसके चेहरे पर सिवाय गुस्से के और कोई तासरात ढूंढने से भी न मिल रहे थे, और अब चेहरे पर सुकून के साथ साथ लबों पर हल्की हल्की मुस्कान बिखरी थी। अगले लम्हे उसने असवद के गले लगकर सुकून का सांस लिया। थैंक्स वर्ल्ड के बेस्ट सुसर जी, थैंक्स मुझे समझने के लिए, थैंक्स मुझे मेरे जीने की वजह देने के लिए। असवद ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। वैसे यंग मैन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आज से 17 साल पहले जब हम रूप को शाह मेंशन लेकर आए थे, तब तुम्हारी माँ ने बोला था काश रूप की उम्र थोड़ी ज्यादा होती तो हम इसे अपने घर की बहू बना लेते। मैंने तो बस उनकी ख्वाहिश पूरी की है। असवद ने मुंह बनाकर ऐसे जाहिर किया जैसे उसने ये सब उसके लिए तो बिल्कुल भी न किया हो, मगर इस बार चाहकर भी मुस्तफा के लबों से मुस्कुराहट जुदा ना हो सकी। आप कुछ भी बोल लें, मगर मैं जानता हूँ ये सब आपने सिर्फ मेरी खातिर किया है। वो मुस्कुरा कर बोलता आगे बढ़ गया, जबकि उसकी चौड़ी पुश्त को देखकर असवद ने उसकी और रूप की अब्दी खुशियों की दुआ दी। एक बार फिर एहसन कॉलिंग देकर अब उसका मूड नहीं बिगड़ा था। दिल में सुकून था और लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। एहसन बोलो, वो खुशगवार अंदाज में गोया हुआ, मगर सामने से एहसन की झंझलाई आवाज उभरी। सर, वो मैं कफन खरीदने आया था, मगर यहाँ दुकानदार पूछ रहा था कि वो चूहा जिसको ये कफन पहनाना है वो कितनी कद काठी का है। एहसन का सवाल उसके दिमाग में आग लगा गया। शट अप एहसन, फटाफट निकलो उस दुकान से। और ये चूहा किसको बोला? शेर हूं मैं। मरे मेरे दुश्मन, अभी मैंने तुम्हारी भाभी के साथ 100 साल जीना है। वो तब ही तो गया था कफन का नाम सुनकर। मगर सर, आपने ही तो बोला था कि वो हैरत ज़दा सा गोया हुआ। मैंने जो बोला उसे भूल जाओ और मेरे साथ साथ अपने भी अच्छे अच्छे सूट और जरूरी सामान लेकर यहाँ आ जाओ। तुम्हारे सर का निकाह है।